राहुल गांधी का अपना जंतर मंतर मतलब सीधा है कि जंतर मंतर को अभी तक युवाओं के प्रोटेस्ट के लिए, नीट के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए एपिसेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। सीजेपी नाम की नई पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। युवाओं के नाम पर समर्थन जुटाने की भी कोशिश है, सरकार को घेरने की भी कोशिश है। लगातार अनशनों का दौर जारी है और इसी जंतर मंतर पर सियासी नेताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है। इसमें सबसे आगे हैं अरविंद केजरीवाल, जो इस प्रोटेस्ट में खुले तौर पर शामिल होते हैं, सीजेपी के मंच पर जाते हैं और इस प्रोटेस्ट के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की कोशिश करते हैं। कल जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर हुआ वो आपने, हमने, सबने देखा। दिल्ली की सड़कों पर एकाएक प्रोटेस्टर्स की बाढ़ सी आ गई। संसद के आसपास जुड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं वहां प्रोटेस्टर्स की भारी भीड़ जमा होने लगी। आलम यह हो गया कि पुलिस को एक वक्त के बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि कुछ जगहों पर हिंसक झड़पों की खबरें भी सामने आ रही थी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए छात्रों को तितर बितर करने की कोशिश की, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए और कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। यहीं से इस मसले ने सियासी तूल पकड़ लिया। कल तक वो राहुल गांधी जो सीजेपी के प्रोटेस्ट पर, या कल जिस तरीके से संसद कूच का कॉल सीजेपी के प्रोटेस्टर्स ने दिया था, कल तक राहुल गांधी जिस मसले पर बोल नहीं रहे थे, नो कमेंट्स कर रहे थे, शाम होते होते राहुल गांधी ने एक्सपोज किया और सरकार के कदम की निंदा की। और एक दिन बीतने के साथ ही साथ राहुल गांधी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। आज एकाएक, समय हुआ होगा तकरीबन दोपहर के 3:30 बजे, आज एकाएक राहुल गांधी की अगुवाई में प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस के सांसद पैदल मार्च करते हुए पीएम आवास के पास पहुंच गए और वहीं पर धरने पर बैठ गए। जोर जोर से नारेबाजी होने लगी, जोर जोर से इस्तीफे की मांग होने लगी। मोदी सरकार के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया। इसे फ्लैश आंदोलन के तौर पर देखा गया, इसे फ्लैश मार्च के तौर पर देखा गया, क्योंकि अचानक किया गया मार्च था। कांग्रेस की तरफ से इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगने दी गई। हालांकि ये कॉल जरूर था कि आज तमाम इंडिया गठबंधन के ब्लॉक मिलकर संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारी थी। पुलिस भी तैयार थी, प्रशासन तैयार था, विपक्षी दलों की तैयारी थी। लेकिन एकाएक इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और उनके सांसद पीएम आवास के बाहर पहुंच गए। पीएम आवास के मेन गेट पर नहीं बल्कि आउट गेट पर पहुंचे, जहां सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है। पीएम आवास का जो मुख्य गेट है वहां सिक्योरिटी ज्यादा रहती है, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया, जिसे 7 LKM कहा जाता है, ये पूरा का पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती होती है। यहाँ किसी भी तरीके के आंदोलन की मनाही होती है, किसी भी तरीके के धरने की मनाही होती है। लेकिन राहुल गांधी ने चूंकि किसी प्रदर्शन की, किसी आंदोलन की कोई कॉल नहीं दी थी, तो पुलिस की भी तैयारी नहीं थी। कहा यह गया था, इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताती हूँ। कहा यह गया था, दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को ही सबसे बड़ा रीजन बनाकर कांग्रेस ने अपने सांसदों को, कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, केरलम के मुख्यमंत्री को ये कहा कि आज सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास कहाँ है? 10 राजाजी मार्ग पर। हुआ भी कुछ ऐसा ही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके साथ कुछ और सांसद कर्नाटक के मुख्यमंत्री और केरलम के मुख्यमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर थे। कहा यह गया कि केक कटिंग सेरेमनी होगी और इसके लिए बाकायदा 2 न्यूज एजेंसीज को भी बुलाया गया कि यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर केक कटिंग होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा लगेगा। लेकिन हुआ क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे को रीजन बनाकर, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बर्थडे पर केक कटिंग सेरेमनी को बहाना बनाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वो किया जिसकी उम्मीद आपको भी नहीं थी, हमें भी नहीं थी और शायद सरकार को भी नहीं थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल पड़े। शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसका अपोजिट रास्ता चुना। अब ये अपोजिट रास्ता कहाँ जाता है? ये अपोजिट रास्ता जाता है 3 मूर्ति मार्ग पर, यानी उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री आवास है, जहां प्रधानमंत्री आवास का एरिया है। तकरीबन 500 मीटर की दूरी तय की राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, उनके साथ कुछ मुट्ठी भर सांसद थे। पीएम आवास का आउटगेट जैसे ही आया, राहुल गांधी और उनके जो सांसद थे, प्रियंका गांधी थी, केसी वेणुगोपाल थे, पवन खेड़ा थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और केरलम के मुख्यमंत्री थे, ये तमाम लोग बैठ गए धरने पर।